सुप्रीम कोर्ट में से इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं। बिहार में जो इस वक्त चल रहा है, बिहार में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर, उस वोटर लिस्ट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं है। आधार वोट और वोटर कार्ड और राशन कार्ड शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना। और फिलहाल 28 जुलाई की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। संवैधानिक संस्था के काम पर कोई रोक नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे बिहार में इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया था, जो एक्सरसाइज चल रही थी बिहार में, फिलहाल उससे बड़ी अपडेट है कि इस बात की जो अगली सुनवाई है वो 28 जुलाई को होगी। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एकदम क्लियर है और लाउड है कि ये रिवीजन होगा, ये प्रोसेस होता रहेगा, इस मामले में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपने देखा कि बिहार में विपक्ष किस तरीके से इसको लेकर बहुत एग्रेसिव है और ये जो पूरी एक्सरसाइज चली उसको लेकर पूरे बिहार भर में तल्खी बरकरार है। चुनाव आयोग बहुत कंफ्यूज है, ये विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए और बहुत सारे पॉइंट्स इसको लेकर आपने देखे होंगे कि निकलकर सामने भी आए हैं। लेकिन अब इसको लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। दीपक हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। क्या डेवलपमेंट और है, क्या और पॉइंट सुप्रीम कोर्ट से सामने आए? फिलहाल ये तो क्लियर हो चुका है कि रिवीजन बिल्कुल भी गलत नहीं है, जो चीजें चल रही है वो प्रोसेस चल रही है, उनमें रोक नहीं लगेगी। और ज्यादा अपडेट क्या है दीपक? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बिहार में एसआईआर जांच का जो आदेश दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। पूरा मामला लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जहां आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष की तरफ से दलीलें भी दी गई और तमाम दलीलों के बाद हालांकि 28 तारीख का डेट तय किया गया कि अगली सुनवाई को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है एसआईआर का जांच करवाना और उस अधिकार में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो संविधान में लिखा हुआ है। हालांकि कई टिप्पणियों पर लगातार चर्चाएं की जा रही थी, खास करके यदि आधार कार्ड का हम जिक्र करें, बार बार आधार कार्ड का जिक्र किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन वही रिपोर्ट देखे तो ये भी कहा गया है कि आधार कार्ड को हम नागरिकता का प्रूफ नहीं मान सकते, आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम बड़ी बातें कही गई थी, जिसमें 2002 का जिक्र किया गया था कि जब 2002 में एसआईआर जांच हुआ था, वहां तक जिसका डॉक्यूमेंट क्लियर है, यानी कि 2003 में जिसका लिस्ट जुड़ा हुआ है वोटर आईडी के साथ, जिसका नाम वोटर आईडी में था, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन 2003 के बाद लेकर के 2025 तक का यदि हम जिक्र करें तो उन्हें तमाम दस्तावेज, जो विपक्ष था बहुत एग्रेसिव था, पूरे प्रदेश में मुखर था, सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग पर और ये मामला था, तो क्या ये माना जाए कि एक स्टेप बैक होगा विपक्ष, एक हार की तरह से इसको स्वीकार करेगा विपक्ष क्या दीपक? जी बिल्कुल, यदि विपक्ष का साथ ही जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि संविधान में अधिकार दिया गया है चुनाव आयोग का, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चैलेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो एसआईआर जांच करे, कब जांच करना है, क्या सुधार करना है, ये चुनाव आयोग के अंदर डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग कब ये करवाना चाहता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट को लेकर के लगातार विपक्ष तमाम दलीलें दे रही थी, तमाम बातें कह रही थी, वो अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे आधार कार्ड। लेकिन एक ये भी सवाल है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाना बहुत ही आसान है यदि हम देखें तो, क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें आती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करते, तो उसे नागरिकता का प्रूफ मानना एक बहुत, विपक्ष की तरफ से ये जो दलीलें दी गई थी दीपक, इसको लेकर और क्या अपडेट सामने आया है? क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा कि ये चुनाव आयोग का बहुत ही मनमानी भरा कदम है, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे एलिगेशन आपने सुने होंगे, ऑपोजिशन वाले लगा रहे थे इसमें।
जी बिल्कुल, यदि हम अपोजिशन का जिक्र करें तो उन्होंने साफ तौर पे जब इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखनी शुरू की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि चुनाव आयोग अपना मनमानी करे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप चुनाव आयोग के अधिकार को चैलेंज करें, क्योंकि यदि हम संविधान में देखें तो संविधान में चुनाव आयोग को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वो कब एसआईआर की जांच करे, किस तरीके से करे, ये तय करना चुनाव आयोग का है। लेकिन यदि हम वही विपक्ष की जिक्र करें तो वो लगातार ये कह रहे थे कि लगभग 7.9 करोड़ लोग वोट बिहार में डाल रहे हैं। हाँ। उनको कहीं ना कहीं इससे प्रभावित किया जाएगा। बिहार इस चीज को जो जिस तरीके से डिनाई कर रहा था, विपक्ष भी कह रहा था कि ये एक तरह से असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साफ टिप्पणी में ये क्लियर हो चुका है, एक तरह से लाउड एंड क्लियर कि ये संवैधानिक है, ये प्रक्रिया चलेगी। आपको याद होगा कि 2013 में भी ऐसी एक एक्सरसाइज चली थी बिहार में। जी बिल्कुल, 2013 का जिक्र करें या फिर 2003 का जिक्र करें तो उसमें भी 2003 में भी एसआईआर का जो रिपोर्ट है वो पेश किया गया था। उसके बाद से जो इलेक्शन हुए, लेकिन ये दलीलें विपक्ष की तरफ से दिया गया था कि क्या 2003 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार में, क्या उसे हम असंवैधानिक मानेंगे, क्योंकि उसमें लगभग 8 करोड़ वोटर्स बिहार में हैं और 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में जिस तरह से लगातार ये बातें कही जाती है और लगभग 76% जो बिहार की जो आबादी है वो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में है। और साथ ही यदि हम अब पासपोर्ट का जिक्र करें जो कि एक नागरिकता का बहुत बड़ा सबूत माना जाता है, तो बिहार में महज 2.6% लोगों के पास सिर्फ पासपोर्ट है। वही मैट्रिकुलेशन का जिक्र करें तो 14% लोगों के पास दस्तावेज हैं। तो ऐसे कई दस्तावेजों का जिक्र किया गया जहाँ पे बिहार के लोगों के पास सवाल ये है, सारी चीजें सारे प्रोसेस अपनी तरफ से होते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आम वोटर में जो डर है उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी टिप्पणी आई है अभी तक? कोई ऐसा पॉइंट है जो वोटर्स है एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की तरह वहां पर ऑपोजिशन इसको लेकर जा रहा है, चुनाव वहां पर होने, तो इसको लेकर क्या चीजें अभी तक सामने आई हैं? साथ ही यहाँ पे एक चीज ये भी देखना होगा कि यदि हम वोटर्स का जिक्र करें, जो चुनाव आयोग ने एक डाटा पेश किया था लगभग आज से 4 दिन पहले, उसमें ये कहा गया था कि लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों ने वो फॉर्म फिल करके जमा किया है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो अपने प्रोसेस में लगी हुई है, जो वेरिफिकेशन का जो उनका प्रोसेस है, जो फॉर्म सबमिट करने का है, अपने बीएलओ से कॉन्टेक्ट करके वो अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये तमाम जो पेटिशन डाला गया वो सिर्फ राजनीतिक दलों के तरफ से डाला गया है। हालांकि जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से या फिर बात करें बिहार के आम नागरिक की तरफ से, तो ऐसा कोई पिटीशन अब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा था। जितने भी तो भी संपर्क टूट गया है दीपक से। तो बिहार में वोटर लिस्ट को इस वक्त को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही थी वो अनवरत चलती रहेगी। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से संवैधानिक है और ये संस्था के काम पर रोक नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई है इस मामले में। आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सारी चीजें इसमें शामिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस मामले को सुन रहा था और वहां से जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगी। 24 जून को चुनाव आयोग का निर्देश आया था कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा, जिसको लेकर विपक्षी दल काफी ज्यादा हो हल्ला कर रहे थे। कल पूरे बिहार में बंदी का आह्वान भी विपक्ष ने कर दिया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट से और वहां से जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, हमारे साथ दीपक मौजूद है इस खबर पर। दीपक, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो अभी हमको सुन रहे हैं, अभी हमको देख रहे हैं, हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ आज इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था आम लोगों में। विपक्ष जिस तरीके से इसको लेकर चल रही थी, क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए सुप्रीम कोर्ट से इस रिवीजन को लेकर? जी बिल्कुल, यदि हम शुरुआत से एक पॉइंट का जिक्र करें तो सबसे पहले जब सुनवाई शुरू होती है तो उसमें दस्तावेजों का जिक्र किया गया, जिसमें साफ तौर पे ये विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, क्योंकि आधार कार्ड से चाहे हमारा राशन कार्ड हो, चाहे हमारा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो या बैंक का केवाईसी हो, वो आधार कार्ड से लिंक है। तो वोटर आईडी में आधार कार्ड लिंक क्यों नहीं किया जाता है, ये पहला दलील दिया गया था। लेकिन जिसपे इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि
आधार कार्ड को हम नागरिकता का पहचान पत्र नहीं मान सकते, क्योंकि अब कई ऐसे केसेस हम सामने देखे हैं जहाँ पे हम फर्जी आधार कार्ड पे लोग अपना काम करते हैं, तो उसको वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि वह नया फॉर्म जमा करने का जो तारीख तय किया गया है, जो 18 दिन का वक्त दिया गया था फॉर्म फिल करने का, वो अभी भी वैसे ही बरकरार रहेगा वो। और सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वो डाटा शेयर किया गया था, जिसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग अब तक ये फॉर्म फिल कर चुके हैं, बिहार के जो मतदाता है। और यदि हम पूरे बिहार की आबादी का जिक्र करें साथी, तो 13 करोड़ लगभग बिहार में इस वक्त आबादी है और 8 करोड़ वहाँ पे मतदाता है जो रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं उसमें नए वोटर लिस्ट भी जोड़े जाएंगे जो 18 साल की इस वक्त से बड़े होंगे या फिर 18 साल जिनका एज हो गया होगा, नए नाम भी इसमें शामिल किए जाएंगे। सब अपने बीएलओ से कांटेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इससे राजनीति शुरू हुई थी इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, हमने कल ये जो दस्तावेज हैं, जो जितने दस्तावेज इसमें 11-12 जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, वो बड़ी बात ये है कि वो आम बिहारियों के पास होंगे या ये नहीं। और इसको लेकर लोगों में आम एक डर ये भी बना हुआ है कि आखिरकार अगर ये रिवीजन होता है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होता है, तो कहीं हमसे हमारा वोटिंग का अधिकार न छिन जाए। इसको लेकर भी लोगों में थोड़ा डर है। अगर हम सीमांत क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी 50% वोटर बढ़े हैं। ये कहना है एनडीए का, और एनडीए का साफ कहना है कि हम इसको लोकतांत्रिक रूप में पूरी तरीके से एक प्रयोग करने जा रहे हैं, लेकिन इससे डर या घबराहट का माहौल ना बने, इस चीज को लेकर कैसे लोगों को कन्वे करेंगे अब? जी बिल्कुल, यदि हम कुछ इलाकों का जिक्र करें बिहार का, जैसे हम कटिहार का जिक्र करें जो सीमांचल वाला इलाका है, तो वहाँ पे जो आबादी है वो पिछले 5 साल में बहुत 26% की रफ्तार से वहाँ पे वो आबादी बढ़ी है। और सबसे बड़ा वहाँ पे ये भी सवाल है कि जो नए वोटर्स वहाँ पे बने हैं, क्या उनकी पुष्टि पहले की गई है, क्या वाकई में वहाँ, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दूसरे देश से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो कई ऐसे इलाके हैं बिहार के जहाँ पे खास करके हम सीमांचल इलाके का जिक्र करें, जहाँ पे कटिहार आता है, पूर्णिया आता है, जो कि नेपाल बॉर्डर से कुछ इलाके सटे हुए हैं, तो इन तमाम जगहों पे ये लोग आए हुए हैं जो कि आरोप लगाया जा रहा है, जिसका स्पष्टीकरण अब एसआईआर की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। लेकिन जो 5 बड़ी बातें कोर्ट में कहा गया, कोर्ट ने एडीआर के जो वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कुल मिला के आपकी बातों का निचोड़ ये है, ये समझा जाए कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वेरिफिकेशन का, वो चलता रहेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ये समझा जाए। अपने दर्शकों को हम ये बताएं कि ये इस वक्त की जो सारी चीजें, जो सारे पॉइंट्स वहां से निकल कर आए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेरिफिकेशन का दौर चलता रहेगा क्योंकि चुनाव भी आने जा रहे हैं यहाँ पर। दीपक जी बिल्कुल, जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इस पे किसी भी तरह का स्टे नहीं लगाया गया, किसी भी तरह का रोक नहीं लगाया गया। और चुनाव आयोग जो प्रोसेस जारी किया है एसआईआर जांच का, वो बखूबी वैसे ही चलता रहेगा। बिहार के जो नागरिक है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो अपना जो वेरिफिकेशन है वो अपने बीएलओ से कॉन्टेक्ट करके जो दस्तावेज है, क्योंकि 11-12 दस्तावेजों का जिक्र किया गया है, 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, राशन कार्ड हो, या फिर जो आवासीय प्रमाण पत्र हो, ओबीसी प्रमाण पत्र, इन तमाम प्रमाण पत्रों का उसमें जिक्र किया गया। 11 दस्तावेज उसमें ऐड किए गए। तो इन दस्तावेजों को लेकर के अपने बीएलओ के पास जाए, अपना नाम को वेरीफाई करवाए और एक जो फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म फिल करके वो जमा करे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया है, क्योंकि यदि अब आपको बिहार में वोट देना है तो इस एसआईआर जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा। जो इसका प्रोसेस है उसमें आपको अपना वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो ये लगातार विपक्ष इसको एक एजेंडा बनाते हुए नजर आता है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी साथ ही कि किस तरह से कल सड़कों पे विपक्ष के तमाम बड़े लीडर उतरे थे, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, सक्रिय असर उसका देखने को मिला। इस वक्त हमारे साथ दीपक, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सीमाब नकवी भी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से। एक बार कर लेते हैं सीमाब का। सीमाब, अब जो चीजें निकलकर सामने आई है, चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर था, सबने देखा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, इसको कैसे देखा जाए? और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं इसमें।
देखिए, जाहिर है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी रही और इसके अलावा तेजस्वी यादव और जितना विपक्ष रहा उसने हंगामा खड़ा किया कि वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और ये गड़बड़ी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और वहाँ केंद्र की सरकार और बिहार सरकार के इशारे पर इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना लाजमी था। सुप्रीम कोर्ट मामला गया और वहां पर स्टे जो है वो फिलहाल नहीं मिला है, और साफ तौर पर कई चीज़ें कही गई हैं कि जो 14 आईडी हैं उस वक्त फॉर्म भरते टाइम जब वोटर लिस्ट में किसी का नाम शामिल किया जाता है तो उसमें जो अलाउ की जाती हैं वो 14 आईडी अलाउ की जाती है। उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी शामिल करने की बात कही गई है कि इनको भी आप शामिल करिए, क्योंकि आधार इस वक्त की सबसे बड़ी आईडी है पूरे देश में। जिसके पास आधार है वो सबसे बड़ी आईडी जो है वो मानी जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग के रवैये से विपक्ष संतुष्ट नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है, राहत नहीं दी है। आंदोलन के लिए बात जो है वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी ललकार रहे हैं, राजद में भी जो है वो ललकार है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के जो बिहार में चुनाव में इंटरेस्ट रख रहे हैं वो सब के सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ जेडीयू से भी नेता जुड़ चुके हैं के त्रिपाठी, क्योंकि जेडीयू वहां का एक बड़ा राजनीतिक दल है। उनसे एक बार हम जरा जान लेते हैं आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ इस मसले पर। सर, क्या कुछ कहेंगे, आपकी जीत मानी जाए के त्रिपाठी जी? हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला हुआ उसका हम स्वागत करते हैं, और हमारा तो ये मानना था कि जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ हंगामा खड़ा करके और वहां बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वहां पे आरजेडी हो, चाहे अन्य दल हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूध का दूध पानी की पानी तरीके से कर दिया है। ये फैसला ऐसा फैसला आया है क्योंकि जो संविधान को लेकर के आईना दिखाना चाहते थे जो कांग्रेस के राजकुमार जी और आरजेडी के राजकुमार जो है तेजस्वी यादव जी, इन लोगों को एक बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट से लगा है। क्योंकि देखिए, संवैधानिक संस्थाएं, ये जो विपक्षी दल है वो जनता के मुद्दों के साथ नहीं आ रही सड़क पे, वो आ रही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ आपके चुनाव आयोग के खिलाफ आ रही है, ईडी के खिलाफ आती हैं, सीबीआई के खिलाफ। अरे भाई, जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो आपका बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो आपके उसका गरीबों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, इन मुद्दों से लॉ एंड ऑर्डर के सब पे विपक्ष का काम होता है घेरने का। चुनाव में तो विपक्ष का अहम रोल जो होता है उसको अदा करना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे। हमारे पास दो मॉडल है बिहार में, जनता या तो चुनेगी लालू मॉडल या जनता चुनेगी नीतीश कुमार के मॉडल को। अब इस पे मुहर लगना है आगामी चुनाव में। मेरा मानना है कि वहां की जनता जो है वो बहुत ही सजग है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल यहाँ पर आप लोगों से ये भी पूछे हैं कि अगर आपको ये करना था तो ठीक था, लेकिन ये चुनाव से इतना पहले आप लोग कर रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्या ये ठीक है, ये इसको सही माना जाए? इतनी जल्दबाजी में सारी चीजें हो रही है, आम लोगों में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उनको कैसे आप कन्वे कर पाएंगे? क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा इंडिया गठबंधन ने लगाया और उसके ऊपर माननीय राहुल गांधी तो उस पर भी कह रहे थे कि आप लोग महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे भी चोरी वाला काम कर रहे हैं, उस पर क्या? तो वो कम से कम चुनाव आयोग ने इनका जो भ्रम था उसको खत्म कर दिया, और ये जनता को परेशान करने के लिए कल जो घटना घटी है, तमाम दुकानें जला दी गई, तमाम दुकानों को लूट लिया गया, तो ये एक जनता का बड़ा नुकसान हुआ। रेलवे को ठप कर दिया आपने, बताइए, आपने कानून को हाथ में ले लिया और संविधान लेके आपने उसको लेकर के लहरा रहे। अरे जनता मूर्ख नहीं है, जनता दो मॉडल है, एक लालू मॉडल है, एक विकास का मॉडल है, एक जंगल राज का मॉडल है। पीछे मैं ये भी जानना चाहूंगी, सारी चीजें ठीक है और सारी चीजें संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन सर एक सवाल ये है, एक सवाल यहाँ पर ये है, इसके पीछे आपने सोर्सेस क्या क्या देखे? क्योंकि सवाल ये भी उठे कि सीमांत जिलों में 50% वोटर बढ़े। आप कंप्लीट करिए। कल चैनल 1 मिनट में लूंगा स्वाति जी, कल मैं चैनल पे था, मैंने कहा था 57% लोगों के कागजात आ चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पे उसका जिक्र है
और कल आपके जितने पैनलिस्ट बैठे थे वो कह रहे थे इतना हुआ नहीं। मैंने कहा भाई ये न्यूज है, अब आज वो बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी हुई है। ये महत्वपूर्ण न्यूज है कि मैक्सिमम लोग उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, बिहार की जनता सहयोग कर रही, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आपके शिक्षक हो, सारे लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। वहां की जो महिलाएं हैं, जो बीएलओ हैं, वो सब सपोर्ट कर रही हैं। तो सब जब जनता उसका सहयोग कर रही है तो इसमें सिर्फ इनको राजनीति की रोटी सेकना था और टीकरा फोकना था आपके। तो इन डॉक्यूमेंट्स पर भी विचार कर सकती है, ऐसा उन्होंने आज अपने आदेश में लिखाया है। मैंडेटरी नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है माननीय अदालत ने कि मे कंसीडर, तो वो कंसीडर करेंगे। अगर उनको उचित लगे कि ये कंसीडर करने के लायक नहीं है तो वो रीजन के साथ खारिज कर सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को आप सुन रहे थे, और देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन जिन पर सबसे ज्यादा इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है, बहस छिड़ी हुई है, उनका ये कहना है कि अधिवक्ता को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस पर अभी विचार हो सकता है कि कुछ और चीजें अभी निकल कर आए। हमारे साथ जेडीयू के नेता के त्रिपाठी और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमा आप लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर बातचीत कर रहे हैं। जेडीयू जो माफ कीजिएगा, क्योंकि अधिवक्ता का बयान वहां से आ रहा था, वो भी सुनना और हमारे दर्शकों को सुनाना जरूरी था। अपनी बात कंप्लीट करिए सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है, तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सीमांत जिलों का भी मैंने वहां पर जिक्र किया और एनडीए बार बार इस बात को कह रही है कि 50% वोटर वहां पर बढ़े हैं, और जिस तरीके से रोहिंग्या और जो दूसरे वोटर्स आ रहे हैं उसको लेकर भी बड़ी चिंता जताई जा रही थी बिहार में। स्वाति जी, कहीं कोई चिंता नहीं। अगर वह वोटर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो उसका पत्र दे देंगे अपने जो स्वीकार। अब तो आप 2 बढ़ा दिया उन्होंने, 11 से 13 कर दिया है। तो जितने भी वो है उसमें से कोई भी पत्र होगा उसको समुचित रूप से उसका वोट बढ़ेगा, और वोट काटने का कोई मतलब ही नहीं। वोट को यहाँ जोड़ने का मतलब, हमारा मतलब थोड़ी कि किसी का वोट कटवाना है। वोट तो मतदाता को देने का हक है इस देश के, और उसके लिए वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। क्योंकि जनता को जो भ्रम फैला रहे थे कि बीजेपी वोट कटवा रही है, अरे भाई बीजेपी क्यों वोट कटवाएगी, एनडीए क्यों वोट कटवाएगा? ये तो वोट काटने का काम, ये तो काम है आपके बीएलओ का है, जो वहां पे फॉर्म भरे जाएंगे, जो अपना नामकरण उसमें वेरिफिकेशन कराएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कहा है, ये तो बहुत अच्छा काम है कि जो वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे जो अच्छे वोटर हैं उनका नाम जुड़ जाएगा, और जिनके पास कागजात नहीं उनको बाहर हो जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। और इसके साथ ही साथ स्वाति जी एक चीज और बताना चाहते हैं, चुनाव के पहले महीने भर का समय मिलता है, 15 दिन के अंदर फॉर्म 16 भर के देना होता, उसमें दीजिए और अपना नाम जुड़वा। लेकिन आप ही क्या सर इसको लेकर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कुछ और दूसरे जो नेता है आपके यहाँ के, जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं, नीरज कुमार जी, वो कह रहे हैं कि ये मतलब बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने ये टिप्पणी की है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, सीमाब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रुक करते सीमाब का। सीमाब, ये सारी चीजें जो हुई, कल आपने देखा होगा कि बिहार में भी बहुत तेजी से प्रोटेस्ट किया ऑपोजिशन के लिए, क्या इसको एक बड़ी हार के तौर पर देखा जाए? महागठबंधन का अब अगला रोल क्या होगा, अगला रुख क्या होगा, वो भी आपसे जानना चाहेंगे सीमाब। देखिए, पिछले कई चुनाव से ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग अपनी जो है वो सफाइयां पेश करते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग पर सीधे जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का काम किया जा रहा है, तमाम वोट घटाए जा रहे हैं और तमाम वोट बढ़ाए जा रहे हैं। जिनके कागजात कंप्लीट हैं उनके वोट बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया होती है, तमाम लोग जो है वो मृत हो जाते हैं तो उनका नाम हटाया जाता है, और कुछ लोग 18 साल के हो जाते हैं तो उनका नाम बढ़ाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में बताया गया कि कई लाख वोट बढ़ गए एक साथ। राहुल गांधी ने इस तरह का आरोप लगाया, और उसके बाद अब बिहार में जो है वो चुनाव आयोग को संदिग्ध देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने
जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको जो है अलाउ करते हुए कहा कि किसी संवैधानिक संस्था पर के काम में हम रोक टोक नहीं कर सकते हैं, काम पे रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारे के सारी जो आईडी प्रूफ हैं इनको अलाउ ज़रूर किया गया है। जब चुनाव आते हैं तो तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, तमाम नाम लोगों के गलत रहते हैं, कई बार जो है वल्दियत गलत जो है वो BLO लिख देते हैं, कई बार जो अगर नाम और वल्दियत दोनों सही है तो फ़ोटो गलत चस्पा हो जाती है वोटर ID कार्ड पे। तो इस तरह की तमाम खामियां हैं, अभी बहुत सुधार की ज़रूरत है। और फिर उस दौरान जो काम शुरू होता है वो चुनाव आयोग द्वारा जो पुलिस लगाई जाती है उसका काम शुरू होता है। अगर काम में गड़बड़ी है, ज़रा भी नाम में गड़बड़ी है तो फिर वोट डालने नहीं मिलता है, चाहे वो बड़े गलती जो है वो BLO चुनाव आयोग को कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि एक गारंटी भी करनी चाहिए कि जो पात्र हो वो वोटर बनकर लोगों के सामने मतलब वो अपने वोट दे सके। मुझे लगता है कि इस बात से JDU के जो प्रवक्ता हैं KK त्रिपाठी जी, आप इत्तेफाक रखते होंगे। सर, बड़ी बात यह है कि जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर भी करना होगा, इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ तो कवायद करनी होगी, जो इतनी मतलब दुविधा है लोगों में। क्या कहेंगे सर? 20 सेकंड है आपके पास। पूरे देश में एक नैरेटिव बढ़ा जा रहा था कि बीजेपी ये सब जगह सीटें अपनी जीत लेती है। ये EVM पे सवाल करते रहे और EVM का सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया, उसके बाद इन्होंने चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पर प्रश्न उठाया। अब आप बताइए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, क्या कोई कानून था? कोई कानून नहीं था। 3-4 नाम मांगे जाते थे और उन नामों में से एक नाम को बढ़ा दिया जाता था और उसकी चुनाव आयुक्त की एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि घुसपैठियों पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है। इस पर एक 10 सेकंड का जवाब मैं चाहूंगी आपसे KK त्रिपाठी जी, उसके बाद मुझे वाइंड अप भी करना है। क्या कहेंगे? देखिए, घुसपैठियों पे तो लगेगा निश्चित रूप से, और जो गलत तरीके से वोटर हैं उनको भी उससे हटाया जाएगा, और इससे जितने मृतक लोग हैं उनको वोट से हटाया जाएगा, और सही मतदाताओं की पहचान होगी और उस पर सबको हक वोट देने का हक बनेगा और सब वोट देंगे। और किसी का नाम, अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कितने नाम कट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी तो सबके सब आ रहे हैं, जब उसमें जो कटेगा तभी तो हम बता पाएंगे और फिगर को। तो इसलिए एक नैरेटिव जो विपक्ष ने तैयार किया था जनता में भ्रम का, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तब तक ये पूरा हो पाता है इलेक्शन से पहले या फिर उसके बाद, ये सारी चीजें होती। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए KK त्रिपाठी जी, और सीमा नकवी आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वोटर लिस्ट पर रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट